हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज भी हम लोग एक एनएफए का एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन एनएफए ओवर इनपुट सिंबल ए एंड बी सच दैट इट एक्सेप्ट्स एवरी स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए। यानी कि सबसे पहले इस लैंग्वेज की बात की जाए तो देखा जाए तो ए वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ए खुद में ही खुद से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है ए। उसके बाद बीच में कुछ भी आए और लास्ट में ए। तो ये हम लोग का जो है लैंग्वेज बनता है। तो अगर इसी के लिए पहले मैं आप लोग को डीएफए बना के दिखाता हूँ, ताकि आपका जो डिफरेंस है दोनों में और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर इसी पे हम लोग डीएफए की बात करें तो क्यू नॉट से स्टार्ट करके अगर ए मिलता है हम लोग को तो हम लोग क्यू वन पे जाते हैं। ये होगा हम लोग का फाइनल स्टेट, क्योंकि ए एक्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद जितनी बार भी ए आए ये एक्सेप्ट होगा ही होगा, क्योंकि ए से स्टार्ट करके ए से ख़त्म करना है। और अगर क्यू नॉट पे बी आ गया तो इसको हम लोग एक डेड स्टेट पे भेज देंगे, जो कि होगा हम लोग का क्यू टू। और यहाँ पे लगा देंगे ए और बी का लूप, क्योंकि बी से स्टार्ट होने के बाद चाहे ए आए या बी आए वो स्ट्रिंग किसी भी कंडीशन में वैलिड नहीं होगा। लेकिन हाँ, गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर ए के बाद फिर यहाँ पे बी आता है तो ये बी आता है तो इसको हम लोग एक स्टेट में भेज देंगे जिसका नाम है क्यू थ्री। और इसके बाद यहाँ पे फिर से बी का लूप लगा देंगे, क्योंकि बी के बाद जितनी बार भी बी आए ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को एंडिंग में ए चाहिए। लेकिन अगर क्यू थ्री पे ए आ जाता है तो ये तो एक्सेप्ट होना ही है, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ फिर बी आया, फिर जितनी बार भी बी आया फिर ए आ गया, ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग फाइनल स्टेट पे भेज देंगे। तो ये बन गया हम लोग का डीएफए। अब चलिए इसके इक्विवेलेंट एनएफए की बात करते हैं, यानी कि हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो एनएफए। अब आप लोग को मैं ये दिखाना चाहता हूँ बेसिकली डिफरेंस क्या है डीएफए और एनएफए में, किस तरह से एनएफए इजी है। तो चलिए एनएफए की बात करते हैं। क्यू नॉट से स्टार्ट होगा, सबसे छोटा सिंबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, इसको क्यू वन पे भेज देंगे, जो कि होगा हम लोग का फाइनल स्टेट। तो इस कंडीशन में जो ए वाला कंडीशन है वो तो एक्सेप्ट हो गया, यानी कि स्ट्रिंग ए। लेकिन अगर एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जो ए से स्टार्ट होकर बीच में चाहे ए आए या बी आए फिर ए से एंड होता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग फिर से इसको दूसरे स्टेट पे भेजेंगे ए पर ही। उस स्टेट का नाम है क्यू टू। क्यों? क्योंकि हम लोग एनएफए में ऐसा कर सकते हैं, हम लोग सेम सिंबल पे एक से ज़्यादा स्टेट पे ट्रांजिशन दिखा सकते हैं। और क्यू टू पे इसके बाद हम लोग लूप लगा देंगे ए और बी का, यानी कि ए से स्टार्ट हुआ चाहे जितनी बार भी ए बी आए, फिर से इसको हम लोग भेज देंगे क्यू वन पे ए पे। यानी कि आप समझने की कोशिश करिए, अगर सिंगल ए आता है तो ये एक्सेप्ट होगा। ए एक और ए आता है उसके बाद चाहे जितनी बार भी ए और बी आता है फिर लास्ट में ए आ जाता है तो ये एक्सेप्ट होगा। तो बेसिकली ये देखिए, इतने बड़े डायग्राम से या फिर इतने कॉम्प्लेक्स मशीन से हम लोग आ गए इतने छोटे पे। बस यही एक कंडीशन है जिसकी वजह से एनएफएस जो है वो थोड़ा डीएफए से डिज़ाइन करना ईजी है। तो अब चलिए देखते हैं एनएफए का एक आखिरी एग्जांपल, इससे आपका लॉजिक और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिज़ाइन एनएफए और इनपुट सिंबल ए कॉमा बी सच डैट इट एक्सेप्ट्स एवरी स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल। यानी कि अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल, तो ए एक्सेप्ट होगा क्योंकि ए खुद से स्टार्ट हो रहा है खुद पे ख़त्म हो रहा है। बी एक्सेप्ट होगा, ए फिर बीच में कुछ भी आए फिर ए आएगा तो एक्सेप्ट होगा। बी बीच में कुछ भी आए फिर बी आए तो वो एक्सेप्ट होगा। तो हम लोग को इसके लिए मशीन डिज़ाइन करनी है। तो चलिए पहले मैं आपको डीएफए बना के दिखाता हूँ, जिससे आपका थोड़ा डिफरेंस। मैं डीएफए आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को ये समझ में आया कि डीएफए और एनएफए में मेन डिफरेंस क्या है। तो अगर ए को एक्सेप्ट करवाना हो तो हम लोग क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे, ए इनपुट सिंबल पे हम लोग मूव करेंगे क्यू वन पे, और इसको बना देंगे हम लोग फाइनल स्टेट। और क्यू वन पे ए का लूप लगा देंगे, क्योंकि ए के बाद जितनी बार भी ए आए वो स्ट्रिंग हम लोग का वैलिड रहेगा। लेकिन अगर इसके बाद बी आ जाता है तो इसको हम लोग एक दूसरे स्टेट में भेजेंगे क्यू थ्री पे, और इस पे लगा देंगे बी का लूप, क्योंकि बी के बाद जितनी बार भी बी आए वो एक्सेप्ट नहीं होना है। लेकिन अगर इस बी के बाद फिर एक ए आ गया तो यानी कि ए से स्टार्ट हो गया फिर ए पे ख़त्म हो रहा है, इसको हम लोग फाइनल स्टेट क्यू वन पे भेज देंगे और ये स्ट्रिंग वैलिड हो जाएगा। चलिए इसी तरह बी के लिए भी सेम बना देते हैं। अगर बी आ गया तो ये क्यू टू पे जाके एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिर से बी का लूप लगा दिया। सेम ऊपर वाला प्रोसेस हम लोग को करना है। अगर यहाँ पे ए आ गया तो हम लोग इसे क्यू फोर में भेजेंगे और यहाँ पे फिर से ए का लूप लगा देंगे। लेकिन अगर फिर लास्ट में बी आ गया तो ये क्यू टू पे जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग हम लोग की वैलिड हो जाएगी, बी से स्टार्ट होकर बी पे ख़त्म हो जाएगी। अब इसी के अगर एनएफए की बात करें तो एनएफए में देखा जाए तो क्यू नॉट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले या तो ए आए या तो बी आए, सिंगल ए या सिंगल बी एक्सेप्ट होगा तो हम लोग इसे ए बी से डिनोट करके क्यू वन पे भेज देते हैं, जो कि होगा हम लोग का फाइनल स्टेट। इसके बाद अगर क्यू नॉट पे ए आता है
तो इसे हम लोग भेजेंगे Q2 पे, एक्सेप्ट होगा ही होगा। उसके बाद ए से स्टार्ट हो चुका है, Q2 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये एक्सेप्ट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग को सिंगल भी हम लोग एक्सेप्ट करवा चुके हैं। अब हम लोग इस कंडीशन की बात करें, अगर ए आता है बीच में और कोई भी सिंबल से आए फिर लास्ट में ए आता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ए आया, हम लोग Q2 पे भेजे, यहाँ पे हम लोगों ने ए और बी का लूप लगा दिया, यानी कि अब बीच में चाहे जितनी बार भी ए और बी आए ये चलता रहेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर लास्ट में से फिर एक ए मिल जाता है तो हम लोग इसको फाइनल स्टेट पे भेज देंगे Q1 पे, जो कि है एक्सेप्टिंग स्टेट। सेम उसी तरह अगर इसको बी मिलता है तो ये यहाँ पे आएगा Q3 पे। ये एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं होगा क्योंकि इसे अभी तक सिर्फ बी मिला है। उसके बाद बी का तो हम कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे करवा चुके हैं, हम लोग इसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अगर बी के बाद चाहे जितनी बार भी ए और बी आए, उसके बाद लास्ट में बी आता है, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बी से स्टार्ट हुआ, ए बी का लूप लग गया चाहे जितनी बार भी ए और बी आए। लेकिन अब यहाँ पे फिर से बी आ जाता है तो इसे हम लोग भेज देंगे एक्सेप्टिंग स्टेट, जो कि है Q1। यानी कि देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक था और ये बहुत ही इजी लॉजिक है, इसीलिए कहा गया कि एनएफए की डिज़ाइनिंग डीएफए से इजी है। तो अब एनएफए के एग्जांपल से आपको एनएफए क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएफए और एनएफए बताऊंगा, जबकि अब तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मेन डिफरेंसेस क्या है, बट फिर भी मैं एक बार और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता दूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।